हेलो बच्चों, आज हम लोग सीख रहे हैं वोवेल और कॉन्सोनेंट। ठीक है, उसके लिए आपको सबसे पहले हम लोग सब जानते हैं ए से जेड तक इन्हें कहते हैं अल्फ़ाबेट। तो हम लोग ए बी सी डी जो पढ़ते हैं जेड तक उसे अल्फ़ाबेट कहते हैं। ये दो प्रकार से लिखे जाते हैं, हमें ये भी मालूम है। कैपिटल लेटर्स ये वाला जो आप जानते हो, और ये स्मॉल लेटर्स उसी के साथ लिखा हुआ है स्मॉल लेटर्स। तो कैपिटल और स्मॉल दो तरह से हम इसे लिखते हैं। आज हम यहाँ पे लिखे हुए हैं और आपको बता रही हूँ वोवेल और कॉन्सोनेंट कौन कौन कहलाते हैं। पहले तो आप ए से जेड तक जितने भी हैं लेटर्स जितने भी हैं वो 26 होते हैं। आप गिन के देखना, वो 26 है। इनमें से यहाँ पे मैंने कुछ लेटर्स को रेड कलर से लिखा है, लाल रंग से लिखा है। आप देख सकते हो ए ई आई ओ और यू। ये जो 5 मैंने रेड कलर से लिखा है, इन पांचों को ही वोवेल कहते हैं। बाकी जितने बचे ब्लू रंग से जितने हमने लिखे हैं, जितने भी ब्लू रंग वाले बचे बी सी डी या एफ जी एच, ये सारे ब्लू कलर्स वाले जो लेटर्स बचे वो सब कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। ठीक है, तो जब इन 26 लेटर्स में से 5 जो रेड लिखे हुए हैं ये पांचों वोवेल हैं, तो हम लोग 5 वोवेल को जब 26 में से माइनस कर दिया तो जो ब्लू बचे वो 21 बचे। तो वोवेल 5 हैं, कॉन्सोनेंट 21 यानी 21 है, और दोनों को मिला दे तो 26 है। तो चलिए अब हम कैसे याद रखें कि वोवेल कौन कौन से हैं। अगर हम वोवेल याद रखेंगे तो कॉन्सोनेंट अपने आप पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ए बी सी डी शुरू होता है। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि 4 लाइन्स कॉपी में जब भी हम लोग लिखते हैं लेटर्स, तो 3 फिंगर्स की दूरी पे अगर लिखें तो एक लाइन में हमारे 4 लेटर्स अटते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ ए बी सी और डी, 4 यहाँ हो गए। नेक्स्ट लाइन में फिर आप 4 लिखोगे। अगर हर में अगर 4 लिखें तो आप देखोगे कि ए के बाद नीचे ई ही आएगा, ई के बाद आई आएगा। तो ये तीनों तो वोवेल ही है, ए ई आई। लेकिन उसके बाद जब चौथे लाइन में हम 4 लिखते हैं वो चला जाता है बीच में। तो एक याद रखेंगे, इन तीनों के बाद जो फर्स्ट में आए, चौथे लाइन में जो ओ है वो चौथा, और फिर 5वां 2 लाइन के बाद आप देखेंगे फिर 5वां यू रेड कलर से हमने लिखा वो इसी लाइन में आ रहा है। बस तो यही 5 याद रखने हैं। ए ई आई, सिर्फ एक ओ इधर चला जा रहा है ओ, और फिर यू। ये 5 वोवेल हैं। कुछ दिन लगेंगे आपको प्रैक्टिस करने में, फिर याद हो जाएगा। अब हम लोग ये जानें कि वोवेल इन्हें क्यों कहते हैं। आप देखेंगे इन 5 को जब हम बोलते हैं, बोल के देखिए ज़ोर से, तो हमारे जो अंदर की सांस है, हवा है, वो बाहर निकलती है, मुंह से बाहर निकलती है। जैसे हमने कहा ए ई आई ओ यू, इन 5 को बोलने में हमारी सांसें या हवा बाहर निकलती है। बाकी जो बचे कॉन्सोनेंट, उन्हें हम बोलें तो हवा को हम अंदर ही रख लेते हैं, तभी वो आवाज़ निकलती है। जैसे दांत और होठ हमारे, देखिए बी सी डी एफ, हवा अंदर, जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। जो भी हो, आप बस इतना याद रखो कि ए ई हम यहाँ पे लिखते हैं, वोवेल 5 है। ठीक है, देखिए फिर से अगर हम लोग लिखे रेड कलर से ही लिखते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो ये 5 याद रखिए, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 है ये हमारे वोवेल्स हैं।
बाकी जो बच्चे जितने भी हमने ब्लू से लिखे हैं वो सब कॉन्सोनेंट में आ जाएगा। तो हम अगर कॉन्सोनेंट लिखना शुरू करें तो इसमें होंगे बी, देखते जाइए, आप भी बोलिए, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो ये सारे 21 हैं। काउंट करते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये 21 है जो कॉन्सोनेंट है, और ये 5 है रेड वाले, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 है। इन दोनों को मिलाकर आप देखिए, ऐड कीजिए, 26 होगा। इस तरह टोटल अल्फ़ाबेट 26 है। ये 5 वॉवेल हैं और ये कॉन्सोनेंट है। अब हम ये जाने, आपको पता होगा हिंदी में भी मैंने आपको बताया कि जैसे हिंदी में यहाँ वॉवेल का मतलब क्या है, वॉवेल को हिंदी में हम लोग स्वर बोलते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन बोलते हैं। तो हमने हिंदी में भी आपको बताया है कि वहाँ भी 2 चीज़ होते हैं, स्वर और व्यंजन। अब स्वर किसे कहते हैं, हिंदी में जो स्वर हैं वो अ से अह तक है, जो मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। अ से अह तक को स्वर बोलते हैं, और व्यंजन है क ख ग घ से लेके अक्षत्र ज्ञ तक। तो क से ज्ञ तक ये है व्यंजन। और हमने ये भी आपको बताया वहाँ कि बिना स्वर की मदद से व्यंजन से कोई हम शब्द नहीं बना सकते, यानी हम जब भी कोई शब्द बनाएंगे हमको स्वर की मदद लेनी पड़ेगी। और वही चीज़ इंग्लिश में भी है। यहाँ भी हम कॉन्सोनेंट से, सिर्फ कॉन्सोनेंट से हम कोई शब्द नहीं बना सकते हैं जब तक हम वॉवेल की मदद ना लें। जैसे आप एक छोटा ही सा देख लीजिए, BAT बैट, बी फॉर बैट, या ए फॉर एप्पल। आप देखिएगा ए फॉर एप्पल अगर हम लिखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं ये आएगा ही आएगा, माने स्वर आएगा, वॉवेल भी आएगा, कॉन्सोनेंट। सिर्फ कॉन्सोनेंट से हम नहीं बना सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे हम लिखते हैं एप्पल, APPLE, तो आप देख रहे हो यहाँ ए वॉवेल है, ई भी वॉवेल है, बाकी 3 कॉन्सोनेंट है। बिना वॉवेल के हम कोई शब्द या वर्ड नहीं बना सकते हैं। बी फॉर बैट, आप देखिए BAT बैट, यहाँ भी ए आया, यानी बीच में ए है, वॉवेल है। अगर हम C फॉर कैट लिखते हैं, CAT कैट, वहाँ भी बीच में देखिए ए आया, यानी ये वॉवेल आया, बाकी दोनों कॉन्सोनेंट है। तो कोई भी लेटर आप देख लो, यहाँ पे देखिए बहुत सारे वर्ड्स हैं, ये वाला मैंने आपको पहले पढ़ाया। यहाँ पे देखिए जितने भी वर्ड्स हैं उन सब में वॉवेल ज़रूर है। जैसे यहाँ पे अलमीरा है तो ए वॉवेल है, आई भी बीच में वॉवेल है, एप्पल में ए और ई भी वॉवेल है, एक्स में ए और ई भी है, एरोप्लेन में ए है, ओ है, ई भी है। इस तरह हम कोई भी वर्ड बनाएं, छोटा ही कुछ देख लीजिए, CUP कप, यहाँ भी यू बीच में है जो वॉवेल है। तो हम बिना वॉवेल की मदद से कोई भी वर्ड नहीं बना सकते हैं। हिंदी में भी वही चीज़ है, बिना स्वर की मदद से व्यंजन के साथ शब्द नहीं बना सकते हैं। इंग्लिश में भी सेम बात है। तो आज से आप याद रखिएगा, AEIOU बस 5 है, ये तो आपको याद रहेगा। और इन 5 को छोड़ के जितने हैं वो सब कॉन्सोनेंट हैं। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, फिर हम लोग शब्द बनाना आसान हो जाएगा। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू।